ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना का शुभारंभ हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अंबेडकर नगर विकास खंड बसखारी के ग्राम पंचायत बसहिया में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीणों को बिजली बिल से निजात मिलने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन के समय विकासखंड अधिकारी और ग्राम पंचायत बरही के ग्राम प्रधान विजय कुमार विश्वकर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों को योजना के लाभ के बारे में बताया और बताया कि ये यूनिट कैसे काम करेगी। स्टार्ट है। तो दोस्तों, आज हम बसहिया ग्राम सभा में जो बसखारी ब्लॉक के विकास खंड अधिकारी सर आए हुए हैं और इसका उद्घाटन, जैसा कि आप लोग देखें, उद्घाटन हो चुका है। तो सर आप अपना परिचय कर दीजिए। प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना महत्वपूर्ण योजना चल रही है किसानों की जी सर बचत करने के लिए, विद्युत से और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके हम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और इससे 90% इसमें सब्सिडी है जी। और बिजली का भार जो होता है लोगों की, जनता के ऊपर, उससे इनकी बचत होगी जी और आर्थिक समृद्धि इनकी बढ़ेगी। कितने वाट तक सर लग सकते हैं, जैसे अगर कोई लगवाना है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली बिल से लोग जूझ रहे हैं, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 50 लाखों तक बिजली आ जाती है। तो सर ने कहा कि इस प्लांट से जो है आप अपने बिजली बिल का शून्य कर सकते हैं और इसकी लाभ जो है हमारे ये सर बताएंगे। सर अपना परिचय बता दीजिए। सर मैं ब्रजेश तिवारी सर, आप श्री राम इंटरप्राइजेस से, जी हमारी कंपनी का नाम श्री राम इंटरप्राइजेस है। जी मैं ब्रजेश तिवारी। सर ये रही बात, इसको लगवाने से जी बिजली बिल आपका एकदम जीरो हो जाएगा। जी सर जी। और ये सर इसका लगने मतलब ये नहीं, आपके घर की लोड का होता है जी। और 2 किलोवाट में सर 90,000 रुपया छूट है और 3 किलोवाट में सर 1,08,000 रुपया छूट है। सर आप 3 किलोवाट से लेके चाहे 10 किलोवाट तक लगवाएंगे, सब्सिडी सबकी सेम एक ही रहेगी। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखते हैं कि मतलब बहुत लोगों की आवश्यकता के अनुसार लोग लगवाते हैं, कहीं 1 किलोवाट तो कहीं 2 किलोवाट, आप पीछे जाओ सर के विश्वास ले लो, कहीं 3 किलोवाट जी। जो तो मतलब ये बताइए आप कि 1 किलोवाट में कितने यूनिट, 2 किलोवाट में कितने यूनिट के हिसाब से? 1 किलोवाट में सर 4 यूनिट, 2 किलोवाट में सर 8 यूनिट देगा। 8 यूनिट तक डेली आप खर्च करते हैं सर, आपको बिजली बिल नहीं देना है सर जी। और सर 2 किलोवाट महीने आपको 240 यूनिट प्लस बना के देगा। ये 240 यूनिट खर्च करेंगे, बिजली बिल नहीं आना है सर। बस आपका जो मीटर चार्ज रहेगा सर उसी को देना रहेगा। और सर जी इसमें सर क्या होता है सर, इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें जो नेट मीटर हम लोग लगाएंगे उसमें सब कुछ दिया रहता है सर, कि आप कितना खर्च किए हैं, कितना बचा के रखे हैं, कितना उनको दिए हैं। जी। इसके साथ साथ आप खर्चा बताइए कि मतलब सर खर्चा क्या, कैसे आपसे मिल सकते हैं या फिर कैसे लगवा सकते हैं, इसके बारे में बताइए आप। सर इसको लगवाने के लिए हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके लिए हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल की रसीद, रजिस्टर मोबाइल नंबर। सर हमारे कंपनी का नंबर है 9236 48 61 97 सर। इस पे सर संपर्क हो सकता है सर। 10% मार्जिन मनी देके सर इस पे सारा आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करा सकते हैं। इतने में आपके सारा सिस्टम लग जाएगा सर। अच्छा, टांडा पुंथर में हमारी ऑफिस सर बसखारी। अभी कभी मतलब लोगों का भी सर यहाँ के सर जो बताएं जी कि कुछ प्रोसेस टाइप्स हैं जी, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड, इसके बारे में बताइए सर। सर हमारे यहाँ सर क्या 3 टाइप की सोलर है सर। जी। ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड मतलब ये होता है सर कि वो आपको बैटरी सिस्टम हो जाएगा, धूप से चार्ज होगा और जब तक बैटरी बैकअप है तब तक ये चलेगा, लेकिन उसमें सरकार सब्सिडी आपको नहीं दे रही है। और ऑन ग्रिड में सर विदाउट बैटरी है सर, उसमें बैटरी नहीं लगेगा, जब तक ये लाइट रहेगी तब तक ये चलेगा, उसमें सरकार को सब्सिडी दे रही है। और ये जब तक लाइट रहेगा, आप जब तक 250 तक कुछ भी खर्च करेंगे बिजली बिल आपको नहीं देना। और सर हाइब्रिड क्या है सर, उसमें बैटरी लग जाएगी, लाइट रहेगा तब भी चलेगा सर, लाइट नहीं रहेगा तब भी चलेगा। हाइब्रिड में सर 4 बैटरी देंगे हम लोग, ये सर 5 किलो का हाइब्रिड इन्वर्टर देंगे सर हम लोग, और उसके आपके हमेशा लाइट रहेगी, बिजली बिल एकदम फ्री रहेगा आपके यहाँ। इसके साथ साथ कोई आपदा प्रॉब्लम जैसे कि अर्थिंग से या बिजली, आकाश की बिजली गिरने से, इसके बारे सर उसके लिए हम लोग सर 3 अर्थिंग लगाते हैं। जी आकाशीय बिजली गिरती है सर, अर्थिंग लगाते हैं उसको, उस अर्थिंग से मात्र सर जमीन में चला जाता है, कोई नुकसान नहीं होता। इस चीज़ की सर 25 से 30 साल हम लोग गारंटी सर, 5 साल सर्विस सर फ्री हम लोग की कंपनी की तरफ से। ये सर एलई अर्थिंग और ये स्ट्रक्चर अर्थिंग, इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। जी स्ट्रक्चर अर्थिंग सर होता है जो स्ट्रक्चर लगता है हम लोग का, हाइब्रिड होता है, हार्ड ड्रिप होता है, जीआई होता है, नॉन जीआई होता है सर। इसका मतलब ये होता है जैसे
जिसमें नॉन जीआई होता है सर, उसमें सर जंग लगने की संभावना रहती है। हार्ड ड्रिप रहता है सर, उसमें कभी जंग नहीं लगेगा सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बताने के लिए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गाजीपुर की, जहां बिशुनपुर कोठिया ग्राम पंचायत की महिला ग्राम प्रधान प्रीति राय ने अपने ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास कराया। देखिए ये रिपोर्ट। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विकासखंड के बिशुनपुर कोठिया ग्राम पंचायत की महिला ग्राम प्रधान प्रीति राय ने अपने गांव का चौमुखी विकास कराया है। गांव में आजादी के बाद पहली बार सड़कों का निर्माण हुआ है और नालियों से मुक्ति मिली है और गंदगी और बीमारियों से राहत मिली है। अब गांव वासियों को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध हैं। पंचायत सचिवालय को भी सरकार की मंशा अनुरूप सजाया गया है, जिसमें स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट टीवी, स्वच्छ बाथरूम और मूलभूत सुविधाएं हैं। प्रीति राय ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रयास किए। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय प्रधान प्रतिनिधि शैलेश प्रधान को दिया। गाँव वासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब सभी सुविधाएं उनके पास आ रही हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर के बाद बात करेंगे कन्नौज की, जहां पूर्व मंत्री सतीश पाल के भाषण से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। देखिए विस्तार से। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के तिलोकापुर ग्राम पंचायत में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन पूर्व मंत्री सतीश पाल के भाषण के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। पूर्व मंत्री के भाषण से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख पति बादाम पाल और साथ ही साथ पुत्र राहुल पाल ने पूर्व मंत्री को सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाया। पूर्व मंत्री सतीश पाल ने नशा उन्मूलन पर भाषण दिया और पाल समाज के बारे में जाति सूचक टिप्पणी की। साथ ही एक पूर्व सैनिक को पंडाल से बाहर निकाल दिया, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। बता दें कि घटना के बाद सतीश पाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी और बादाम पाल, राहुल पाल सहित कई ग्रामीणों के खिलाफ आरोप लगाए। पुलिस जांच में जुटी है। ब्लॉक प्रमुख पति और पुत्र ने प्रेस वार्ता में अपने पक्ष का बचाव करते हुए आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्व मंत्री के आने की कोई जानकारी नहीं थी और आरोप लगाया कि मंत्री ने उनके परिवार की छवि धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा है। वो भरे मंच से लेकर हमारे समाज में दो समुदाय के दो जातियों में उपजातियों में बटी, एक है गडरिया, एक है धनगर। तो धनगर हमारे जाति को तो वो धनगर, गडरिया को तो वो गडरिया शब्द से चिल्लाने लगे और धनकर को तो वो चमार कहने लगे। जब लोगों ने ऐसे समाज के प्रति ऐसी उनकी भावना देखकर उनसे मना किया कि आप समाज को दो भागों में बांटे दे रहे हो, दो भागों में बांटे दे रहे हो और समाज को आप मंच से ऐसी बातें कर रहे हो, तो लोगों के मना किया। तब मंत्री जी चुप हो गए। उसके बाद मंत्री जी ने क्या नाम शराब की बात, नशे की बात करने लगे। नशे की बात करते करते मंत्री जी ने कहा कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, आप लोग सही बताएंगे कौन शराब पीता है। तो हमारे यहाँ एक पूर्व सैनिक थे जो भारतीय सेना में थे, उन्होंने कहा कि हमने पहले शराब पीते थे लेकिन अब नहीं पीते हैं। तो मंत्री जी ने उनसे कहा कि तू शराबी है, इसे निकालो पांडाल से, इसे निकालो पांडाल से। ए प्रमुख तू बैठा यहाँ पर, इसे निकाल। ऐसी शब्द मेरे माता जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया, जो एक महिला है, महिला के लिए उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए। ए प्रमुख तू इसे निकाल। गांव समाज की भागवत है, हम तो किसी को नहीं निकाल सकते। फिर बाद में मंत्री जी ने अपने सरकारी गनर से उस सैनिक को पकड़वाकर मंच से, वो पांडाल से बाहर करवा दिया। जब लोगों ने उनका विरोध किया और उनसे हाथ जोड़ से कहा कि आप, गांव की महिलाएं खड़ी हो गई और मंच से हाथ जोड़ से उनके कहा मंत्री जी आप चले जाओ, आप हमारे समाज को बेइज्जत कर रहे हैं। तब मंत्री जी ने इस षड्यंत्र, जो झूठी वीडियो लोग उन्हें समझा रहे थे, उन्हें षड्यंत्र के तहत हमारे और हमारे परिवार को, जो मंत्री जी का कहना है कि पाल समाज में इकलौते हम ही सिर्फ नेता हैं। हमारे परिवार, जो हमारी माता जी 3 बार प्रधान रही हैं, 1 बार निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख हैं। हमारे समाज और हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए मंत्री जी के द्वारा ये गुमराह किया गया, लोगों को गलत तरीके से वीडियो एडिट करके दिए जा रहे हैं। हम तो कहते हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी कहते हैं कि अगर मंत्री जी ने सच्चाई है और मंत्री जी अपनी जवान के पक्के हैं, तो उनके द्वारा, उनके बेटे के द्वारा जो वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को बिना एडिट किए, बिना काटे उसको सार्वजनिक करें, या मंत्री जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, हमारा नार्को टेस्ट कराया जाए। मंत्री जी किस भावना से यहाँ पर आए थे? हमारे परिवार को बेइज्जत करने के लिए आए थे, बल्कि हम लोगों को इसकी कोई भी विशेष जानकारी नहीं थी।
मंत्री जी ने एक आरोप भी लगाया है कि आप लोगों के द्वारा उनके साथ और उनके गन्नरों के साथ अभद्रता व मारपीट की गई है। ये मंत्री जी के आरोप निराधार, गलत और असत्य हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हम मंत्री जी से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ताऊ जी आप चले जाइए यहाँ से, हम आपके पैर पड़ रहे हैं। ऐसी बातें हमने उनसे कही, लेकिन मंत्री जी को जरा भी दया नहीं आई। वो वहाँ पर खड़े रहे और हमारे एक अपने लेटर पैड के माध्यम से एसपी को शिकायत भी दी थी कि उनके साथ त्रिलोकापुर गांव में जो भागवत प्रांगण पहुंचे थे उनके साथ अभद्रता की गई और उनके जो गदर थे उन्हें जान से मारने का भी प्रयास किया। ऐसे आरोप लगाए गए। ऐसे इस मंत्री जी के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए निराधार और असत्य हैं। जैसे ही ये सूचना तत्कालीन SHO छिबराम को पता चली, वो मौके पर जाकर उन्होंने वहाँ पर जायजा लिया। ऐसी मंत्री जी के साथ कोई अभद्रता ही नहीं की। उनका मंत्री जी का एक ही कहना है कि हम गडरिया समाज में किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे और हमारे परिवार को छवि धूमिल करने के लिए मंत्री जी के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, हमें कामयाब नहीं होंगे। ये हम पक्के वादे के साथ कहते हैं। सच और झूठ दोनों पता चल जाएंगे। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और हम लोग सही बोल रहे हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में गाय का पांव कट जाने से प्रिय श्रीवास्तव और ग्रामवासियों ने अधिकारियों को सूचना देकर उसका इलाज कराया। देखिए ये रिपोर्ट। बेजुबान भले ही मुंह से ना बोल पाते हों, लेकिन उन्हें भी दुख और दर्द इंसान के बराबर होता है और इन बेजुबानों के दर्द को जो समझ ले वही सच्ची सेवा और इंसानियत है। पट्टी क्षेत्र के कुंदनपुर ग्राम सभा में घूम रही एक गाय का पांव कट जाने पर प्रिय श्रीवास्तव उर्फ दादा और ग्रामवासियों से उसका दर्द नहीं देखा गया तो उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी और उसका इलाज कराया, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। पट्टी क्षेत्र के कुंदनपुर ग्राम सभा में गाय का पांव कटा हुआ था, जिससे खून भी बह रहा था। उसकी झटपटाहट का कारण वो इधर उधर भी टहल रही थी और दर्द के मारे तड़प रही थी। तभी प्रिय श्रीवास्तव उर्फ दादा, साथ में उनके साथी प्रदीप चौरसिया, गांधी मोदनवाल, अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव की नजर गाय पर पड़ी और उसकी पीड़ा वो समझ गए। आसपास के अन्य के साथ चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर गाय की मदद के लिए आगे आए और उप जिलाधिकारी तनवीर अहमद को फोन पर सूचना देकर गाय के पांव कटे होने की बात बताई। मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत SDM तनवीर अहमद पट्टी पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन करके इलाज के लिए उन्होंने आदेशित किया, जिसके बाद चिकित्सक और उनकी पूरी टीम प्राथमिक इलाज के लिए वहां पहुंची और गाय को काफी दर्द से निजात मिल सकी। प्रिय श्रीवास्तव उर्फ दादा और ग्रामवासियों के इस नेकी की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।